जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो उन्हीं से ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अब सबसे पहले कि किस तरीके से उनका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है उनमें यूज किया जाता है। वैसे तो हमें पता है कोई सिंगल चीज हुई तो इज लगाया, जैसे ही है तो इज लगाया, दे है प्लूरल है तो आर लगाएंगे। ठीक है, वो तो क्लियर है। और उसी तरीके से वॉज लगाएंगे अगर सिंगल होगा, अगर वर लगाएंगे अगर यू होगा और प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे, वो चीजें पता है। लेकिन अब आते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि राम एंड श्याम डैश वेरी इंटेलिजेंट बॉयज, राम एंड श्याम डैश वेरी इंटेलिजेंट बॉयज। अब राम और श्याम बहुत इंटेलिजेंट है। अब वहां पे देखिएगा जब भी दो सिंगुलर एंड के साथ कनेक्टेड है, राम सिंगुलर है श्याम सिंगुलर है, एंड के साथ कनेक्ट किए गए हैं ये, तो वहां पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल आएगा। मतलब राम एंड श्याम आर वेरी इंटेलिजेंट बॉयज। ओके, वहां पे आप आर यूज करोगे, या तो वॉज और वर होगा तो वर वेरी इंटेलिजेंट बॉयज। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करना। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा होता राम और श्याम डैश वेरी इंटेलिजेंट बॉयज, राम या श्याम उन दोनों में से कोई एक है जो वेरी इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो वहां पे आप ध्यान रखिए जब दो सिंगुलर कनेक्ट किए जाते हैं और के साथ तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। तो वहां पे क्या होगा, राम और श्याम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, कि राम या श्याम दोनों में से कोई एक है जो बहुत इंटेलिजेंट है। तो देखिए राम और श्याम में जब एंड लगा तो आर लगेगा, राम और श्याम में जब बीच में और लगा तो वहां पे इज लगेगा। ठीक है, वो चीज आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आप पसीना भी देख सकते हैं, वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइस। पूरी वीडियो देखना और ट्राई कीजिएगा कि आप अच्छे से सीखें चीजें। ठीक है, उसी के लिए आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइस एंड गिविंग यू द फ्री कंटेंट। आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, ग्रामर का बेसिक चीजें दे रहा हूँ, तो उसके ध्यान रखिएगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। फॉर यू गाइस आई एम वर्किंग दैट मच हार्ड। ओके, चलिए चलते हैं आगे अगली चीज की तरफ। अब अगला है, अगर कभी भी एक सेंटेंस तो हमने दो कर दिया कि एंड लगा तो हम वहां पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इंसान को इंडिकेट करके दो चीजें बोली हो और वहां पे हम इज लगाएं। जैसे कि राम हु इज माई मेंटोर एंड माई टीचर डैश कमिंग टू माई होम, राम हु इज माई मेंटोर एंड टीचर डैश कमिंग टू माई होम, या राम हु माई मेंटोर एंड टीचर डैश कमिंग टू माई होम। अब यहाँ पे देखिए मेंटोर एंड टीचर के बाद बोला गया हेल्पिंग वर्ब, तो मतलब आप ये देखोगे एंड लगा हुआ है तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए जब किसी एक इंसान की दो क्वालिटीज बताई जाए, दो स्पेसिफिकेशन बताई जाए, तो इंसान तो वो एक ही है, तो वहां पे क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो कैसे होगा, राम हु माई टीचर एंड माई गाइड या फिर माई ट्रेनर इज कमिंग टू माई होम, कि वो मेरे घर आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्योंकि इंसान एक ही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगली चीज की तरफ। अगर आपको इस क्वेश्चन आता है कि राजमा एंड राइस डैश अ वेरी टेस्टी फूड, या माय राजमा एंड राइस डैश माय फेवरेट फूड। अब यहाँ पे भी एंड लगा हुआ है, आप सोचेंगे कि राजमा है और राइस है और बीच में एंड लगा है। अभिषेक सर ने बोला है कि दो सिंगुलर चीजें होंगी और बीच में एंड लगा होगा तो आप आर लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। राजमा एंड राइस कंबाइन होकर एक फूड का नाम है, मतलब कंबाइन पूरा राजमा राइस एक फूड है बेसिकली, ये दोनों कंबाइन करके हम चीजें करते हैं, राइट। जब भी किसी फूड का नाम आएगा, किसी कंपनी का नाम आएगा, किसी खाने का नाम आएगा, जो दोनों चीजें हम मिक्स करके खाते हैं या मिक्स करके बोलते हैं, एक कंपनी को डिफाइन करता है वो या एक खाने को डिफाइन करता है, वहां पे हमेशा इज लगेगा सिंगुलर। तो कैसे होगा, राजमा एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, बिकॉज राजमा और राइस दोनों मिलकर एक कर रहे हैं। जैसे कि बटर ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रदर्स फेवरेट फूड। ब्रेड एंड बटर वो क्या है, वो एक डिश का नाम है, एक फ्रूट का नाम, ब्रेकफास्ट में जो यूज करते हैं हम, प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रदर्स फेवरेट, कि ब्रेड और बटर है वो मेरे भाई के फेवरेट हैं। ओके, अब अगला जैसे कि एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मारुति एंड सुजुकी डैश अ वेरी गुड कंपनी। मारुति और सुजुकी है वो बहुत अच्छी कंपनी, तो मारुति सुजुकी कंबाइन होकर एक कंपनी थी, तो वहां पे क्या होगा, मारुति एंड सुजुकी इज अ वेरी गुड कंपनी। क्लियर, तो वहां पे आप इज लगाएंगे, जब कंबाइन होकर एक ही मीनिंग ये चीज निकालेगी तो वहां पे इज लगेगा। यू क्लियर विद दैट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, अब अगर हम कभी भी यूज करेंगे नाइदर को, नॉर को, आइदर को, और को, तो वहां पे किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, जब भी हम कभी भी नाइदर ही नॉर आई डैश मिस्टेकन, तो नाइदर ही नॉर आई डैश मिस्टेकन, तो वहां पे जब भी आप प्रोनाउन यूज करोगे, मतलब ही और आई जैसे कि प्रोनाउन है, ठीक है, तो वहां पे हमेशा क्या यूज होगा,
वहां पे हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा जो सेकंड पर्सन के, सेकंड नंबर के प्रोनाउन के साथ है। तो आई के साथ क्या लगता है? एम। तो यहां पे होगा नाइदर ही और आई एम मिस्टेकन, कि ना तो मैं ना तो वो ने गलती की है समझने में, या फिर हमें गलत नहीं समझा गया। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, आइदर हिज ब्रदर either his brother or I dash coming to the party। so either his brother or I, अब यहां पे क्या लगेगा? सेकंड प्रोनाउन की जगह का जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वही लगेगा। तो क्या होगा? either his brothers or I am coming to party। ओके, या तो उसका भाई आ रहा है या मैं आ रहा हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये काफी लोग गलत करते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज की तरफ। जब भी कभी भी आप मैनी यूज करते हो, ठीक है, मैनी यूज करते हो, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है। ठीक है, मच और मैनी, याद रखना इन दोनों चीजों को। जैसे कि सेंटेंस देता हूं, मैनी स्टूडेंट्स डैश गोइंग टू द पार्टी। मैनी स्टूडेंट इज गोइंग टू द पार्टी। अब मैनी लगाओगे और मच लगाओगे तो दोनों के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मैनी पीपल डैश लिसनिंग मी प्रॉपरली। मैनी पीपल इज लिसनिंग मी प्रॉपरली, जो आपने ध्यान रखना है। ओके, और पीपल के साथ कभी भी एस नहीं होता, पीपल पीपल ही होता है। पीपल का मतलब होता है लोग, मतलब बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे होगा मैनी पीपल इज लिसनिंग मी प्रॉपरली। तो मैनी होगा या मैनी होगा तो वहां पे हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ओके, चलिए चलते हैं अगली चीज की तरफ। और अगला रूल है, जब आप किसी चीज को कनेक्ट करते हो, दो सेंटेंसेस को या दो टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हो टुगेदर विथ, अलोंग विथ के साथ जब कनेक्ट करते हो तो वहां पे हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। जैसे कि द कैप्टन वहां पे हमेशा जो पहले नंबर का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कैप्टन अलोंग हिज टीम कमिंग टू द ग्राउंड, या फिर कैप्टन अलोंग विद हिज प्लेयर्स कमिंग टू द ग्राउंड। तो हिज प्लेयर्स है तो मैक्सिमम लोग देखेंगे कैप्टन अलोंग विद हिज प्लेयर्स, प्लेयर्स लगाए तो एस लगाए तो यहां पे क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। लेकिन नहीं, देखो सबसे पहला जो मेन फैक्टर होगा आपने वो ध्यान रखना है, वो कौन है? कैप्टन। तो कैप्टन के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो जब भी कैप्टन, लीडर, गाइड, कोई भी टीचर, कोई भी एक चीज पहले बताई जाए जो मेन है और उसको कनेक्ट किया गया है टुगेदर या फिर अलोंग विद या फिर इन एडिशन टू, इन सभी चीजों के साथ यूज किया गया है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले नंबर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। जैसे कि एक बार एग्जांपल दे देता हूं, लीडर in addition to his followers dash coming to the rally। leader in addition to his followers is coming to the rally, कि लीडर है वो अपने फॉलोअर्स के साथ में रैली में आ रहा है। तो वहां पे मेन कौन है? लीडर है। और कनेक्टेड किसके साथ है? इन एडिशन, या फिर अगर होता अलोंग विद या फिर अलोंग होता तो उन सभी के साथ हमेशा क्या यूज करोगे आप? उनके साथ हमेशा आप यूज करोगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके, क्लियर? चलिए चलते हैं अब अगली चीज की तरफ। अब आएंगे नेक्स्ट पे हम, अब देखेंगे हम, ये तो हो गए हमारे वर्ब्स। ठीक है, अब इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्ब्स हैं, हमारे रूल्स हैं, उन रूल्स को देख लेते हैं। जैसे कि पहला है ईच, एवरी, एवरीवन होता है, समवन होता है, एनीबडी होता है, नोबडी होता है, या फिर नो वन होता है, नन होता है। ये सभी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है इनके साथ। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, ईच ऑफ द सिस्टर्स डैश क्लेवर, कि जो ईच ऑफ द सिस्टर मतलब दोनों सिस्टर्स, ईच ऑफ द सिस्टर्स डैश क्लेवर, कि दोनों जो सिस्टर्स हैं वो क्लेवर हैं, मतलब वो चालाक हैं। तो वहां पे क्या होगा? ईच ऑफ द सिस्टर्स इज क्लेवर। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जो चीजें मैंने बोली। अब सेकंड है जैसे कि समवन डैश फॉलोइंग मी, कि मुझे कोई ये फॉलो कर रहा है। तो समवन आर फॉलोइंग मी नहीं हो सकता, समवन इज फॉलोइंग मी। ओके, जैसे कि अगला है, अगला भी देख लेते हैं, anyone dash interested in this game, anyone आर नहीं होगा कभी भी, anyone is interested in this game। अब एक है वर्ड जो आपने ध्यान से समझना है और वो है आपका नन, NONE, नन। अब नन हमेशा सिंगुलर भी यूज हो सकता है, प्लूरल भी यूज हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका जो सब्जेक्ट है इसके बाद लगा वो क्या है। जैसे कि नन ऑफ माई ब्रदर डैश इंटेलिजेंट, कि मेरे जो भाई है उनमें से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पे नन ऑफ माई ब्रदर है तो नन ऑफ माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट। अगर यहाँ पे होता नन ऑफ माई ब्रदर्स डैश इंटेलिजेंट तो क्या होना था? नन ऑफ माई ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट। ओके, तो वहां पे आप आर यूज करोगे। ठीक है, तो नन का डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा कनेक्ट है, बाकियों के साथ आप हमेशा
इजी लगाओगे जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी एक बार दिख रही होंगी, इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ओके, सेकंड रूल पे चलते हैं अब। जब भी प्लूरल और सिंगुलर वर्ड ज्वाइन करते हैं नाइदर नॉर आइदर और के साथ, तो वहां पे हमेशा जो कि सेकंड नंबर पे हमारे यूज करता है उसी का ही रूल हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, नाइदर दे नॉर ही डैश कमिंग टू माई होम। नाइदर दे नॉर ही डैश कमिंग टू माई होम, कि ना तो वे लोग ना तो वो अकेला मेरे घर आ रहा है। तो ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो सेकंड नंबर वाला हमेशा फॉलो करना है, जैसे हमने पीछे वाला किया था ना प्रोनाउन का, उसी तरीके से अगर प्लूरल होंगे तो भी आपने वही ध्यान रखना है, ठीक है। ही इज कमिंग टू द पार्टी, और अगर इस तरीके से हुआ आइदर ही और वी डैश गोइंग टू हिज होम, आइदर ही और वी गोइंग टू हिज होम, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। उसी तरीके से आपने प्रोनाउन के साथ आर यूज कर देना है, वी के साथ यहाँ पे नाइदर ही नॉर वी, वहां पे भी क्या होगा, आर यूज होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि आपने जो भी आइदर ही और आइदर और नाइदर नॉर के साथ जो सेकंड नंबर वाला प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग आपने हमेशा यूज करना है। अब चलते हैं रूल्स की तरफ अगला, और अगला है जब भी कोई न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, जैसे कि हम क्लियर करते हैं, उसके साथ हमेशा इजी लगेगा। न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे न्यूज़ के साथ एस लगता है तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर तो नहीं लगाना, नहीं, न्यूज़ के साथ हमेशा इज लगता है, मैथमेटिक्स के साथ इज लगता है, फिजिक्स के साथ इज लगता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स है या फिर कोई एक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके साथ हमेशा इज लगेगा। जैसे कि अगला है द अरेबियन नाइट्स डैश इज डैश अ ग्रेट फेस्टिवल। तो अरेबियन नाइट्स डैश अ ग्रेट फेस्टिवल, अरेबियन नाइट्स है, एस लगा हुआ है, लेकिन वहां पे लगेगा क्या, इज, बिकॉज ये फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है, तो वहां पे क्या लगेगा, इज। द अरेबियन नाइट्स इज अ ग्रेट फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट है जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स डैश अ ग्रेट कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स डैश अ ग्रेट कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स नाम है लेकिन है तो एक ही कंट्री, तो क्या लगेगा, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ग्रेट कंट्री। ओके, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ग्रेट कंट्री, वहां पे इस लगेगा, ठीक है। ये कुछ एक वर्ड्स है जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है। अगले रूल पे चलते हैं, अब चलेंगे नेक्स्ट रूल पे, और नेक्स्ट है जो शायद मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको क्लियर किया था एडवर्ब में, और वो वर्ब्स में भी एक बार रूल है, तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, जो कि था कि अगर आप कभी मैनी यूज करोगे, अगर आप कभी मच यूज करोगे, मोर यूज करोगे, लेस यूज करोगे, अगर आप नाउन और प्रोनाउन की तरह इनको यूज करोगे, मतलब क्या क्या, मच मोर लिटिल लेस, ये चार चीजें, मच मोर लिटिल लेस, इन चारों चीजों के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। जैसे कि सेंटेंस लेते हैं, लेस देन 1000 रुपी डैश स्पेंट इन द मीटिंग, लेस देन 1000 रुपीज वॉज स्पेंट इन द मीटिंग, क्योंकि लेस लगा है तो वहां पे हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सेकेंड एक लेते हैं, मोर देन अ डेकेड डैश पास्ट। द मोर देन अ डेकेड हैज और हैव अगर ऑप्शन है तो क्या लगेगा, हैज, क्योंकि मोर लगा है, मोर के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, भूलना नहीं ये चीज, ठीक है। अगला है मोर देन अ ईयर डैश पास्ट, मोर देन अ ईयर हैज पास्ट, अगर हैज और हैव ऑप्शन है, ठीक है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि मोर देन अ ईयर, लेस देन, लिटिल, उन सभी की चीजों के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और मैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शायद वो भी ये टॉपिक समझ सके और उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको ये चैनल इंफॉर्मेटिव लगा, इसकी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को अंदर जाके एक प्लेलिस्ट है उसको देखिए, जो इंग्लिश ग्रामर की है और स्पोकन इंग्लिश की अलग अलग प्लेलिस्ट है, उन दोनों को एक बार देखिए। और वहां पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज है जो आपको इंफॉर्मेटिव लगेंगी और बहुत सारी ऐसी वीडियो जो आपको बेनिफिट करेंगी। तो डू वॉच दोस वीडियोस। और कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और इंग्लिश ग्रामर और कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है तो हमारा इंस्टीट्यूट है बिलासपुर में, एविस्किल डेवलपमेंट सेंटर बिलासपुर, जहां पे हम इंग्लिश स्पीकिंग का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप के कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और इंग्लिश ग्रामर का ऑफलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड है इंग्लिश स्पीकिंग में और इंग्लिश ग्रामर में, वो कांटेक्ट कर सकता है। जो नंबर ऊपर दिया गया था इससे पहले वीडियो में, जो भी नंबर दिया गया था उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।